अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के अंदर हमारे असबाक चल रहे हैं अफ़आल नाकिसा का बयान। इंशाअल्लाह गुज़श्ता असबाक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आज अफ़आल नाकिसा के बारे में क्या सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम पहले असबाक के अंदर 12 अफ़आल नाकिसा के बारे में सीख चुके, उनका इस्तेमाल सीख चुके, किन माना में इस्तेमाल होते हैं ये भी सीख चुके। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 5 अफ़आल नाकिसा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अगले 5 अफ़आल नाकिसा कौन से हैं। आइए चलते हैं सबक की जानिब। सबक है जी अफ़आल नाकिसा का बयान। अफ़आल नाकिसा कुल 17 हैं। 17 में से 12 अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख चुके। आगे है 13 नंबर फ़ेल नाकिस। 13 नंबर पर है जी आदा। आगे है 14 नंबर फ़ेल नाकिस आदा। 15 नंबर गदा। 16 नंबर है जी राहा और 17 नंबर है लैसा। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन बकिया अफ़आल नाकिसा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इनमें से ये जो 4 फ़ेल नाकिस हैं ये 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। ये 2 तरह से कैसे इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1 ये इस्तेमाल होते हैं बामाना सारा के। ये चारों फ़आल नाकिसा सारा के माना में इस्तेमाल होते हैं। और या ये जो चारों फ़ेल नाकिस हैं ये चारों फ़आल नाकिसा तामा तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बामाना सारा उस वक़्त इस्तेमाल होंगे जब ये नाकिसा होंगे, यानी जब ये नाकिसा होंगे इनको ख़बर की ज़रूरत होगी। जब आप कलाम में ये देखेंगे कि इसको ख़बर की ज़रूरत है तो उस वक़्त ये जो है नाकिसा होंगे और बामाना सारा के होंगे। और जब ये तामा होंगे यानी फ़ाइल से मिलकर कलाम मुकम्मल कर रहे होंगे तो उस वक़्त ये तामा होंगे, नाकिसा नहीं होंगे। इनों की खासियत यह है कि ये बतौर नाकिसा इस्तेमाल हों तो बमाना सारा के होंगे। जब तामा के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये अपने अपने ख़ास माना में इस्तेमाल होंगे। इंशाअल्लाह वो भी देखते हैं। जब ये बमाना सारा के इस्तेमाल हों, जैसे आदा की मिसाल ले लेते हैं। आदा ज़ैदुन गनियन, जैद गनी हो गया। अब आदा ज़ैदुन को अगर हम नाकिसा इस्तेमाल करें यानी जैद हो गया के माना में इस्तेमाल करें तो हमें माना समझ नहीं आएगा। हमें फ़ाइल के बारे में ख़बर की तलाश रहेगी, हाजत रहेगी कि कैसे जो है ये यहाँ पर कलाम मुकम्मल होगा और हमें बात समझ में आएगी। तो जब हमने ज़ैदुन के आगे गनियन कहा यानी जैद गनी हो गया तो फिर हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो है ये आदा जो है ये बमाना सारा के है और बतौर फ़ेल नाकिस इस्तेमाल है। अब यही आदा अगर तामा के तौर पर इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर यहाँ लिख लेते हैं जी आदा ज़ैदुन। अब आदा जब है ये लौटने के माना में इस्तेमाल होता है। आदा बमाना लौटना, जब ये लौटने के माना में इस्तेमाल होगा तो ज़ैदुन इसका फ़ाइल जिक्र किया जाएगा तो कलाम मुकम्मल हो जाएगा। आदा ज़ैदुन, ज़ैद लौटा, तो हमें बात समझ में आ गई। तो इस वक़्त ये बतौर तामा इस्तेमाल होंगे। इसी तरह आदा जो है वो जो दुआद के साथ है आदा। अब ये भी जब फ़ेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होगा तो बमाना सारा के होगा। उसी तरह आदा ज़ैदुन गनियन कर लें तो जैद गनी हो गया। अब जब जैद गनी हो गया तो ये आदा यहाँ पर फ़ेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होगा।
अब आदा को अगर हम बतौर तामा इस्तेमाल करें, जब ये बतौर तामा इस्तेमाल हो, जैसे मिसाल ले लें जी, आ दा जई दुन, तो यहां पर जो है आदा जब बतौर तामा इस्तेमाल होगा तो इसका माना है फिरना। तो उस वक़्त आदा जईदुन मिन सफ़र ही, यानी कि आदा जईदुन मिन सफ़र ही, आदा जईदुन मिन सफ़र ही, यानी इसका माना है फिरना। जैद अपने सफ़र से फिरा। आदा जईदुन मिन सफ़र ही, अगर इसके आगे लगाएं तो इसका मतलब ये होगा कि जैद अपने सफ़र से लौटा। यह है जी तामा के तौर पर इनका इस्तेमाल। जब ये फ़ाइल के साथ मिलकर मुकम्मल हुए तो हमें बात समझ में आ गई, तो हमें ये बात मालूम हुई कि ये बतौर तामा यहाँ पर फ़ेल ताम के इस्तेमाल हो रहे हैं। बकिया मिसालें गदा और राहा। अब गदा और राहा जो है ये एक ख़ास माना के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे गदा जो है ये सुबह के वक़्त इस्तेमाल होता है। आमतौर पर सुबह के वक़्त यानी नाश्ते का जो वक़्त है उस वक़्त के लिए गदा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गदा जईदुन, जैद सुबह के वक़्त गया। राहा जो है ये शाम के वक़्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो राहा जईदुन अगर करेंगे मिसाल तो शाम के वक़्त जाने के लिए, तो राहा जईदुन, जैद शाम के वक़्त गया। ये है जी इन चार अफ़आल नाकिसा का इस्तेमाल और इनका माना। ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, बतौर नाकिसा और बतौर तामा। दोनों की मिसालें आपने देख ली। आगे है जी 17 नंबर फ़ेल नाकिस। अब लईसा जो है ये किस माना में इस्तेमाल होता है? लईसा जो है हमने पहले एक बात पढ़ी थी पिछले गुज़श्ता लेक्चर के अंदर कि कुछ फ़ेल नाकिस जो हैं वो ख़बर के इस्तिमरार पर दलालत करते हैं, यानी तसलसल पर, मुसलसल पर, लगातार उस काम के होने पर दलालत करते हैं। तो लगातार का मतलब ये होता है कि वो काम माजी में भी हुआ, हाल में भी हो रहा है और मुस्तकबिल में भी उससे यही उम्मीद रखी जाती है कि ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। जैसे अब लईसा है तो लईसा के अंदर जो है एक खासियत ये है कि लईसा जो है अपने इसम से ज़माना हाल के अंदर जो ख़बर की नफ़ी है उस पर दलालत करता है। इसम से ज़माना हाल में ख़बर की नफ़ी पर दलालत करता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि ये हाल के अंदर जो है ना इसके ऊपर ये इस चीज़ की दलालत करेगा। जब हाल के अंदर दलालत पाई जाएगी तो इसका मतलब यह है कि कुछ ही लम्हा गुजरता है तो फिर हाल आ जाता है, कुछ ही लम्हा गुजरता है तो फिर हाल आ जाता है। यानी हाल के अंदर जो है ना जब हाल पाया जाएगा तो ये जो है ख़बर की नफ़ी पर दलालत करेगा। जैसे लईसल मुतकब्बिरु नाजिहन, मिसाल ले लेते हैं, लईसल मुतकब्बिरु नाजिहन, मुतकब्बिर शख्स कामयाब नहीं है, यानी कि तकब्बुर वाला शख्स जो है, तकब्बुर वाला शख्स कामयाब नहीं। अब तकब्बुर वाला शख्स जो है वो जब उसको जैसे ही हाल में आया, हाल में तकब्बुर पाया गया, वो कामयाब नहीं है, क्योंकि तकब्बुर की जो हालत है ये हाल के अंदर पाई जाएगी। जिस हालत में वो होगा उसी हालत में तकब्बुर करेगा और जब वो तकब्बुर करता रहेगा तब जो है वो उससे इस खबर की नफ़ी होती रहेगी, यानी वो शख्स कामयाब नहीं है। ये है जी अफ़आल नाकिसा का इस्तेमाल। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल अफ़आल नाकिसा के इस्तेमाल के बारे में पढ़ चुके। आइंदा सबक में इंशाअल्लाह कुछ ज़रूरी कवाइद जो हैं अफ़आल नाकिसा के बारे में ज़िक्र किए जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।